नमस्कार दर्शक मित्रों, मेरा नाम है डॉक्टर पार्थ जोशी, सेंटर हेड इंदिरा एफ हॉस्पिटल अहमदाबाद। पिछले कुछ महीनों से पूरा भारतवर्ष कोरोना नाम के संक्रमण से पीड़ित है। हम लोग लॉकडाउन में थे। हमारी सारी फाइनेंशियल लाइफ मानो, इकोनॉमिकल लाइफ मानो, सारी स्थगित हो चुकी थी। और पिछले कुछ दिनों से भारतीय गवर्नमेंट ने सारे इंडिया को अनलॉकिंग की तरफ पुश किया है। इसी के अंतर्गत इंदिरा हॉस्पिटल अहमदाबाद ने भी अपनी सारी सुविधाएं पहले की तरह पूर्ववत चालू कर दी हैं, पर पूरे प्रिकॉशंस के साथ। हमने अपॉइंटमेंट सिस्टम लॉन्च कर दी है, जिससे कोई भी निसंतान कपल इंदिरा आईवीएफ अहमदाबाद में आना चाहे तो उसको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जिसकी मदद से एक समय पे हम ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो उसका ध्यान रखते हैं। जब भी कोई कपल इंदिरा आईवीएफ के हॉस्पिटल के सेंटर में आता है, सबसे पहले उसका थर्मल स्क्रीनिंग होता है। एक ट्रायज और डिक्लेरेशन फॉर्म उससे साइन करवाया जाता है, जिसमें क्लियर होता है कि वो कोई कोरोना के सिम्टम से पीड़ित नहीं है या फिर कोई कोरोना के दर्दी के संपर्क में नहीं आया पिछले 14 दिनों में, जिससे वो स्क्रीनिंग पार्ट फॉर्म भी उससे साइन करवाया जाता है। उनको फेस मास्क और सैनिटाइजर प्रोवाइड कराए जाते हैं। इवन सेंटर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाता है, जिससे ओवरऑल जो भी कपल इंदिरा आईवीएफ के अंदर आते हैं वो प्रॉपर स्क्रीनिंग के थ्रू पास होके आते हैं, जिससे बाकी के कपल्स निश्चिंत होकर अपना ट्रीटमेंट आगे बढ़ा सके और अपनी संतान प्राप्ति का सपना साकार कर सके। आज मैं ये फेसबुक लाइव सेशन आपके साथ कर रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं, आपको जानकारी देना चाहता हूं। वो है इरेगुलर पीरियड्स। एक महिला जिसको इरेगुलर पीरियड्स है और साथ में वो निसंतान भी है, तो वो उसकी फैमिली ये मान लेते हैं कि मेरी निसंतानता मात्र ये इरेगुलर पीरियड्स की वजह से है। तो अगर मैं इरेगुलर पीरियड्स को नियमित कर देती हूं तो मैं मां बन जाऊंगी। ये एक मान्यता है, गलत है। इरेगुलर पीरियड मात्र एक सिम्टम है, हमें उसके कारण की तरफ जाना चाहिए और कारण पकड़ने के लिए आपको एक एक्सपर्ट डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए। इसके जो मेन दो कारण है, मतलब कि इरेगुलर पीरियड्स और निसंतानता का कॉम्बिनेशन है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण दो कॉमन कारण है वो है एक पॉलिसिस्टिक ओवरी एंड सेकंड डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व, यानी कि अंडों की कम होती संख्या। ये दोनों जो कंडीशन है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। वो कैसे होती है, उनका कैसे निदान किया जा सकता है, क्या उपचार उपलब्ध है, उपचार कराने के बाद सक्सेस मिल पाता है या नहीं, ये सारे विषय में मैं आपसे आज चर्चा करना चाहूंगा। इस पूरे फेसबुक लाइव सेशन के दौरान आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो, आपके प्रश्न हमें पूछ सकते हो, जिससे मैं हम बाद में या इस सेशन के दौरान उन सवालों का जवाब आपको दे सके। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसिस्टिक ओवरी के बारे में। पॉलिसिस्टिक ओवरी समझाऊं उससे पहले मैं एक नेचुरल मैकेनिज्म में आपको समझाना चाहूंगा। ऊपर वाले ने जब महिला को पैदा करता है तब उसके दोनों अंडाशय में निर्धारित मात्रा में लाखों करोड़ों अंडे सुषुप्त अवस्था में होते हैं। 13-14 साल की उम्र से माहवारी शुरू होती है, एक नॉर्मल साइकिल एस्टैब्लिश होती है। उस साइकिल के दौरान क्या होता है, नॉर्मल एक अंडों का समूह आगे आता है, चूज होता है, सिलेक्ट होता है। उनमें से एक अंडा सिलेक्ट होता है, उसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं। वो अंडा नियमित माहवारी की साइकिल के दौरान बड़ी साइज का बनता है, फूटता है और एडजेसेंट फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अभी पॉलिसिस्टिक ओवरी वाली महिला में होता क्या है, ब्रेन का जो सिग्नलिंग मैकेनिज्म है, जो हार्मोन का पूरा बैलेंस है, वो डिस्टर्ब होता है। उसकी मदद से जब हम पीसीओ वाली महिला को देखते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसकी सोनोग्राफी करते हैं, तो हमें पता चलता है उसका एक भी अंडा बन नहीं रहा, नियमित समय पे फूट नहीं रहा, पानी की गांठ बन जाती है, माहवारी चढ़ चढ़ के आती है। कई महिलाओं को दवाई के बगैर माहवारी नहीं आती, वजन बढ़ता रहता है, थायराइड और शुगर की तकलीफ भी आगे जाके आ सकती है और अनिच्छनीय जगह पे बाल महिलाओं में आते हैं, जिसको अर्सुटिज्म बोलते हैं। तो ये सारा मिला जुला के कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम है, जिसको बोलते हैं पॉलिसिस्टिक ओवरी। अब पॉलिसिस्टिक ओवरी का कोई फिक्स इलाज नहीं है कि आप आए और हमने आपको गोली खिलाई और आपका पीसीओ दूर हो गया। पर पॉलिसिस्टिक ओवरी से जो अलग अलग सिम्टम्स मैंने आपको बताए, अगर आप उससे पीड़ित हो तो उसका ज्यादातर इलाज संभव है। मैं यहाँ पे बात करूंगा पॉलिसिस्टिक ओवरी और निसंतानता के बारे में। एक यंग महिला, ये पॉलिसिस्टिक ओवरी यंग महिलाओं का प्रॉब्लम है। 21 से 35 साल की यंग महिलाएं जो निसंतानता से जूझ रही हैं, उनका सबसे कॉमन प्रॉब्लम आज की तारीख में है पॉलिसिस्टिक ओवरी। तो एक यंग महिला जिसको शादी हो गई है, उसको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, उसके मासिक भी अनियमित है, तो उसको निष्णात निसंतानता एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए।
वो उनके बेसिक सोनोग्राफी और हॉर्मोन्स के रिपोर्ट के माध्यम से ये जान सकते हैं कि ये महिला पॉलीसिस्टिक ओवरी से पीड़ित है कि नहीं। और अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी है तो क्या ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध है। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो है दवाई का। दवाई मान के चलो, उसको साइंटिफिक भाषा में हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन विद प्लान रिलेशन। माहवारी के सेकंड डे ऑनवर्ड्स महिला को दवाई या इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे उसके एक या दोनों अंडाशय में एक या दो अंडे तैयार कर सके। उसकी सीक्वेंशियल सोनोग्राफिक मॉनिटरिंग की जाती है। सोनोग्राफिक मॉनिटरिंग के दौरान जब उसका अंडा नियत साइज का, अच्छी साइज का बन जाता है, तब उस महिला को इंजेक्शन देके उसका अंडा फोड़ने का इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद कपल को 4 से 5 दिन के लिए प्लान रिलेशन की एडवाइस दी जाती है। तो ये हो गया पॉलीसिस्टिक ओवरी में दवाई यानी कि ओव्यूलेशन इंडक्शन विद प्लान रिलेशन। ये प्लान रिलेशन के बाद जो अंदर की जो प्रक्रिया है वो सारी नेचुरल तरीके से होती है, उसमें डॉक्टर का या प्रक्रिया का कोई रोल नहीं है। तो ये लिमिटेड सक्सेस वाली प्रक्रिया है। आप ओवरऑल जो वर्ल्ड का डेटा सजेस्ट करता है, बच्चे निसंतानता सेंटर में 5 से 6 साइकिलें करा सकते हो और उसके बाद भी आपको रिजल्ट ना मिले तो मैंने देखा है कि कपल एकदम निराश हो जाता है कि मैं 6 महीने से दवाई करा रहा हूँ, कोई रिजल्ट नहीं है। तो निराश होने का जरूरत नहीं है, उसके बाद की टेक्निक भी आप अपना सकते हो। मैं उसके बारे में बात करूंगा, वो है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये आईयूआई क्या है मैं आपको समझाऊंगा कि पीसीओ की महिला है और उसको आईयूआई करवाना है। तो आईयूआई में उसी प्रिंसिपल के अनुसार माहवारी के दूसरे दिन के स्टार्ट करके दवाएं और इंजेक्शन महिला को लगाए जाते हैं। उसके अंडाशय में एक या दो अंडे तैयार करने का प्रयास किया जाता है। जब अंडा नियत साइज का बन जाए तब उसको इंजेक्शन देके वो अंडा फूटने का इंजेक्शन दिया जाता है और उसके 34 से 36 घंटे बाद पति का सैंपल लिया जाता है। उस पति के सैंपल में से निष्णात एंड्रोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप की अंतर्गत एक अच्छे स्पर्म का जत्था तैयार करते हैं। उसको पिपेट के माध्यम से महिला की बच्चेदानी की जो सबसे अंदर की परत है एंडोमेट्रियम में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद की पूरी प्रक्रिया नेचुरल प्रोसेस की तरह होती है कि अंडे शुक्रों का मिलन नली में होता है, गर्भ का सर्जन होता है और गर्भ बच्चेदानी में आके चिपक जाता है और महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। मतलब आईयूआई में भी एक लिमिट के बाद ये सारी चीजें अंदर नेचुरल तरीके से होती है जिसके ऊपर डॉक्टर या प्रोसीजर का कोई कंट्रोल नहीं है। तो आईयूआई का सक्सेस भी लिमिटेड है। ओवरऑल वर्ल्ड की अच्छी अच्छी संस्थाओं की माने, डेटास की माने तो 12 to 14% पर साइकिल पर कपल आप सक्सेस रेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वर्ल्ड का डेटा ये भी सजेस्ट करता है कि बच्चे सेंटर में 3 से 4 आईयूआई साइकिल करा सकते हो। 3 से 4 आईयूआई साइकिल भी आपकी अगर फेल हो गई हैं तो उसके बाद आप उससे बेटर टेक्निक यानी कि आईवीएफ के ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब आईवीएफ के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि आईवीएफ की खोज 1978 में लंदन में हुई थी और नलियों को बेसिकली बाईपास करने के लिए। तो आईवीएफ का प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रोसीजर क्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ कि आईवीएफ में जो नेचुरली महिला का एक अंडा बनता है, हमें ज्यादा अंडे चाहिए। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी वाली महिला है और वो आईवीएफ के अंतर्गत जाती है तो उसको माहवारी के सेकंड डे से 10th डे तक इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। गोल्डटॉफिस के इंजेक्शन है जिनमें ज्यादा दर्द नहीं होता, तो महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है। सीक्वेंशियल सोनोग्राफी मॉनिटरिंग की जाती है। जब अंडे एक साथ दोनों अंडाशय में अंडे अच्छी साइज के बन जाते हैं तब महिला को आधे घंटे के लिए जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और ओवम पिकअप नाम की प्रक्रिया के द्वारा सोनोग्राफी के माध्यम से अंडे नीचे से निकाल दिए जाते हैं जिनमें कोई टाका चीरा नहीं आता और रात को भी रुकना नहीं पड़ता। तो महिला को कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है। ओवम पिकअप के माध्यम से महिला के अंडे लेबोरेटरी में आ गए। उनमें से अच्छे अंडे एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने अलग किए। सेम टाइम पे पति ने वीर्य का सैंपल दिया, उसमें से अच्छे स्पर्म जो है वो भी एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने अलग किए। अच्छे अंडे और अच्छे स्पर्म्स के मिलन निष्णात एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने माइक्रोस्कोप के अंतर्गत किया। अच्छे गर्भ का सर्जन किया और 2 से 3 दिन बाद उनमें से जो अच्छे गर्भ है उनको पिपेट के माध्यम से महिला की बच्चेदानी के सबसे अंदर की परत यानी कि एंडोमेट्रियम के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया और गर्भ वहां जाके चिपक गया और प्रेगनेंसी में परावर्तित हो गया। तो इस प्रक्रिया को सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया, ये होता है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, शरीर के बाहर फलन प्रक्रिया। अब पीसीओ वाली महिला को आईवीएफ में ज्यादा लाभ कैसे होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कि ओव्यूलेशन इंडक्शन मान लो, दवाई मान लो या आईयूआई मान लो, उसमें एक लेवल के बाद सारी प्रक्रियाएं महिला के शरीर के अंदर नेचुरल तरीके से होती है जिसके ऊपर डॉक्टर का या प्रोसीजर का कोई कंट्रोल नहीं होता। पर आईवीएफ में क्या होता है कि महिला के जो अंडे होते हैं उनमें से अच्छे अंडों का चयन हम कर सकते हैं। स्पर्म का जो जत्था है उसमें से अच्छे स्पर्म का चयन हम कर सकते हैं।
अंडे शुक्राणु को मिलाने के बाद जो गर्भ बनते हैं, सारे गर्भ अच्छे नहीं होते। जो जेनेटिकली स्वस्थ गर्भ है, जिनका ओवरऑल मॉर्फोलॉजी अच्छा होता है, उसका चयन भी एम्ब्रियोलॉजिस्ट कर सकता है और एंड में अच्छे सिलेक्टेड एम्ब्रियो को महिला की बच्चेदानी में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। तो आईवीएफ में जो बेसिकली पीसीओ में अंडों की क्वालिटी का इश्यू होता है, उसको पूरी तरह से बाईपास करने का प्रयास किया जाता है अलग अलग लेवल पे सिलेक्शन के माध्यम से। तो ओवरऑल पीसीओ की महिला को आईवीएफ के माध्यम से बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है। और ओवरऑल पिछले 10 सालों में आईवीएफ भी बहुत एडवांस हो चुका है। जैसे आईवीएफ की एडवांस पद्धति आज की तारीख में इक्सी है, इमसी है, जो आईवीएफ से बहुत अच्छा सक्सेस रेट दे रही है। अच्छे घर का चयन करने के लिए अच्छे अच्छे इंक्यूबेटर्स है, जिससे ब्लास्टोसिस स्टेज के गर्भ, बेस्ट क्वालिटी के गर्भ महिला के अंदर प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। इवन वो गर्भ जेनेटिकली स्वस्थ है कि नहीं, वो भी हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग नाम की पद्धति से हम जान सकते हैं। ओवरऑल पीसीओ में कई बार ये भी माना जाता है कि महिला का जो गर्भ बनता है, उसका बाहरी आवरण सख्त होता है, तो उस आवरण को पहले से हम लेजर असिस्टेड हैचिंग की मदद से एक जगह से वीक करके ऐसे गर्भ को डालते हैं जिससे इम्प्लांटेशन का सक्सेस मिले। सो ओवरऑल ये सारी प्रक्रियाएं जो आईवीएफ में एडवांस प्रक्रिया जो पिछले 10 साल में पूरी दुनिया भर में आ चुकी हैं, तो उसके माध्यम से पीसीओ वाली महिला आईवीएफ में अच्छे से अच्छा सक्सेस रेट कम से कम समय में प्राप्त कर रही है। राइट, तो ओवरऑल पीसीओ है, आपको इरेगुलर पीरियड्स है, आपका जो जांच हो चुका है और आप जानते हो आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी है, आपने अपने अच्छे गायनेक के पास ओवरऑल ओवुलेशन इंडक्शन करवा लिया है, दवाई करवा ली है, आईयूआई करवा लिया है, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि नजदीकी अच्छे आईवीएफ सेंटर में जाइए और उस आईवीएफ सेंटर में जाके अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी को अपनाइए और ओवरऑल आप कम से कम समय में संतान प्राप्ति प्राप्त कर सकती है। तो ये बात होगी पॉलीसिस्टिक ओवरी के बारे में। अब हम उसके बाद सेकंड जो कंडीशन है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इरेगुलर पीरियड्स में जो सेकंड कंडीशन कॉमनली उभर के आती है वो है डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व, यानी कि अंडों की कम होती मात्रा। इसके लिए एक नेचुरल मैकेनिज्म में आपको समझाता हूं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ऊपर वाले ने लाखों करोड़ों अंडे एक महिला को दे रखे हैं, जो उसकी पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ के दौरान इसी अंडों के बीच महिला को संतान प्राप्ति कर लेनी पड़ती है। उसी अंडों की बात करूं तो 21 से 30 साल की उम्र संतान प्राप्ति करने के लिए बेस्ट है। अब आज की तारीख में करियर है, पढ़ना है, उसके अंतर्गत महिलाएं शादी लेट करती हैं। इवन शादी के बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी सिलेक्टिवली पोस्टपोन की जाती है। तो ओवरऑल मैंने अपने जो निसंतान का करियर है उसमें देखा है कि ज्यादातर महिलाएं 21 से 30 साल की उम्र पार करके ही हमारे पास आती है। तो जो बच्चा पैदा करने की बेस्ट उम्र है वो तो ऑलरेडी निकल गई। 31 से 35 की संभावनाएं कम हो जाती है क्योंकि अंडों की मात्रा कम हो जाती है। 35 से 40 में अंडे बहुत कम हो जाते हैं और 40 के बाद ऑलमोस्ट नामाशेष हो जाते हैं और महिला मेनोपॉज में एंटर हो जाती है। और एक बार आपके अंडे खत्म हो जाते हैं तो उसको बढ़ाने की दुनिया में कोई दवाई, इंजेक्शन या कोई प्रक्रिया नहीं है। ओवरऑल अगर आपको इरेगुलर पीरियड है और आपका मान के चलो कि उम्र भी बढ़ रहा है, तो ओवरऑल आप डॉक्टर के पास पहुंचिए, निसंतानता के डॉक्टर के पास, और सबसे पहले ये जानने का प्रयास कीजिए कि क्या मेरे अंडों की संख्या कम हो रही है। और ये कैसे जान सकते हैं? निष्णात डॉक्टर जब सोनोग्राफी के अच्छे अच्छे मशीन आज की तारीख में आ चुके हैं, 3D 4D मशीन है, तो मशीन के माध्यम से ही हम ओवरऑल आइडिया ले लेते हैं कि महिला के अंडे में एंट्रल फॉलिकल काउंट यानी कि ओवरऑल ओवेरियन रिजर्व कितना है। उसके अलावा एएमएच करके ब्लड का रिपोर्ट है, जो एंटी मुलेरियन हार्मोन का रिपोर्ट है। ये एएमएच का रिपोर्ट भी हमें अंडों की गुणवत्ता और संख्या का आइडिया दे सकता है। एएमएच का रिपोर्ट माहवारी के किसी भी दिन हो सकता है, दिन के किसी भी टाइम पे हो सकता है, उसका खाने से भी कोई लेना देना नहीं है। तो एएमएच एक बहुत रिलायबल रिपोर्ट है आपके अंडों का ओवेरियन रिजर्व का गुणवत्ता और संख्या जानने के लिए। तो आपकी सोनोग्राफी और एएमएच के रिपोर्ट ने आपको ओवरऑल 3 कंडीशन आपके सामने आती है। पहली कंडीशन है कि आपका ओवेरियन रिजर्व अच्छा है, तो हम नॉर्मल तरीके से ट्राई कर सकते हो, दवाई से ट्राई कर सकते हो, आईवाई से कर सकते हो, ये सब टू यू, आपकी अलग अलग हिस्ट्री के अनुसार डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन कराएंगे। पर बाकी की जो 2 कंडीशन है उसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है, जो आती है डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व के अंतर्गत। जैसे कि महिला का अंडा नॉर्मल से कम हो रहा है, तो मैं एक सिंपल सलाह उसको देना चाहूंगा कि अंडा कम हो रहा है मतलब जब एक महिला का ओवेरियन रिजर्व कम होता है तब उसकी एक स्वस्थ बच्चे की मां बनने का चांस भी कम होता है। तो अगर आपने सोनोग्राफी के माध्यम से, एएमएच के माध्यम से ये जान लिया कि मेरा अंडा कम हो रहा है, तो मेरी एक सिंपल सलाह है आप सबको कि आप दवा
आईयूआई जैसी परंपरागत पद्धतियां जिसका सक्सेस रेट बहुत कम है, उसके पीछे अपनी गोल्डन उम्र बर्बाद मत कीजिए। जल्दी से जल्दी आप आईवीएफ अपनाइए, आईवीएफ के अच्छे से अच्छे सेंटर में जाइए, अच्छे से अच्छी एडवांस टेक्निकों का फायदा उठाइए, जिससे जो आपका ओवरऑल अपने अंडे से मां बनने का सपना है वो जल्दी से जल्दी आप पूरा कर सको समय गवाए बिना। तो ये मेरी सबसे पहली सलाह है जब आपका ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है। और कई महिलाएं ऐसी है जिनकी उम्र बढ़ गई है और उनका ओवेरियन रिजर्व ऑलरेडी खत्म हो चुका है और वो मेनोपॉज में जा चुके हैं। इवन हम आज की तारीख में देखते हैं कि इवन यंग महिलाएं का ओवेरियन रिजर्व बहुत कम हो रहा है। क्योंकि इसके कारण मैं बताऊं तो कई महिलाओं को जन्म से ओवेरियन रिजर्व कम होता है, तो जल्दी छोटी उम्र में उनके अंडे खत्म हो जाते हैं। और ये भी सोनोग्राफी और एएमएच की रिपोर्ट के द्वारा जाना जा सकता है। मतलब एक बार आपने जान लिया कि आपके पास ओवेरियन रिजर्व नहीं बचा या बहुत कम बचा है जिससे आप स्वस्थ बच्चे की मां नहीं बन सकती, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। और ना ही आप कोई अलग दवाएं के पीछे अपना समय बिगाड़िए या अंधश्रद्धाओं के पीछे अपना समय बिगाड़िए। ऐसी महिलाओं के लिए ओवरऑल एक ही ऑप्शन उपलब्ध है, वो है आईवीएफ विद ओवम डोनेशन। क्या होता है ओवम डोनेशन? कि जब एक महिला का अंडा खत्म हो जाता है, उसकी बच्चेदानी नॉर्मल है, उसके पति के पास स्पर्म नॉर्मल है, पर वो आईवीएफ करा के भी मां नहीं बन सकती क्योंकि उसके पास अंडे नहीं है, तो ऐसी महिलाओं के लिए ओवम डोनेशन का ऑप्शन बेस्ट होता है। ये ओवरऑल एक गाइडलाइंस के अनुसार होने वाली प्रक्रिया है। तो ओवम डोनेशन में क्या करते हैं, आपकी प्रोफाइल के अनुसार 21 से 30 साल की यंग महिला सिलेक्ट की जाती है, प्रेफरेबली जो ऑलरेडी अपना बच्चा है उसके पास। ऐसी महिला का पूरा ब्लड रिपोर्ट्स के थ्रू स्क्रीनिंग किया जाता है, इन्फेक्शन और हॉर्मोन्स और ओवेरियन रिजर्व सारे टेस्टिंग किए जाते हैं। उसके बाद उसकी सहमति, उसके पति की सहमति के बाद ओवरऑल ये प्रक्रिया में उसको एनरोल किया जाता है। और जो पूरी आईवीएफ की प्रक्रिया यानी कि इंजेक्शन खाना, सोनोग्राफी कराना और एंड में ओवम पिकअप की प्रक्रिया करके अंडे निकालना, ये पूरा उस डोनर महिला के ऊपर किया जाता है। वो अंडे ले लेने के बाद उसमें से अच्छे अंडे अलग करके इच्छित महिला के, जिसके अंडे खत्म हो चुके हैं, वो इच्छित महिला के पति के स्पर्म के साथ ये अंडे लेबोरेटरी में फलित किए जाते हैं, गर्भ का सर्जन किया जाता है और उन्हीं से बने स्वस्थ गर्भ को इच्छित महिला की बच्चेदानी को तैयार करके उसमें प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। तो ओवरऑल आपने देखा, अगर आपके ओवेरियन रिजर्व जीरो के करीब पहुंच गए, आप मेनोपॉज में चली गई हो, आपके पास अंडा नहीं है, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि इवन आप आईवीएफ करा के अपने अंडों से मां बन सको, ऐसे केस में मात्र होम डोनेशन से आपको अंडे बाहर से लेने पड़ते हैं और उससे आप पूरे 9 महीने का बच्चा अपने पेट में, अपनी बच्चेदानी में पाल के उसको दुनिया में ला सकते हो और संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त कर सकते हो। तो जो भी महिला का एज बढ़ रहा है, जो भी महिला की रेगुलर पीरियड है, तो सबसे पहले उसको जाके अपना ओवेरियन रिजर्व नियर बाय अच्छे से अच्छे सेंटर में चेक कराना चाहिए। और अगर रिजर्व कम हो रहा है तो जल्दी से जल्दी आईवीएफ करा के अपने अंडे से मां बनने का प्रयास कीजिए। और अगर अंडा खत्म या जीरो हो चुका है तो आप ओवम डोनेशन का लाभ उठाइए और स्वस्थ बच्चे की मां बनने का प्रयास कीजिए। ओवरऑल आज की तारीख में जब अंडे कम होते हैं तो सिंपल आईवीएफ से भी ज्यादा उसकी एडवांस तकनीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर करके आप अच्छे से अच्छे गर्भ का चयन कीजिए। इवन प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग करके वो स्वस्थ गर्भ है कि नहीं, जेनेटिकली स्वस्थ है कि नहीं, वो जानिए। और इवन लेजर असिस्टेड हैचिंग का फायदा उठाए, जिससे गर्भ की बाहरी खोल सख्त हो तो उसको हम वीक करके ऐसे गर्भ को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ओवरऑल आईवीएफ के साथ ये सारी एडवांस तकनीकों का फायदा उठाएंगी आप, तो आप इवन कम से कम अंडों में भी अपने अंडे से ही स्वस्थ गर्भ अपने बच्चेदानी में रखवा सकती हैं और अच्छे से अच्छे संतान प्राप्ति कर सकती हैं। तो ओवरऑल ये जो सेशन मैंने आपके साथ किया, मैं आपको जितने बनी उतनी जानकारी देने का प्रयास किया। तो भी समय का जो लिमिटेशन होता है उसके मुताबिक अगर आपके जो भी क्वेश्चन है उसका जवाब अगर हम अभी नहीं दे पा रहे, आप प्लीज नीचे कमेंट में टाइप कीजिए या नीचे रहे हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप अपने रिपोर्ट्स भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी, हमारी टीम, गायनेक्स की टीम आप तक पहुंचने का ट्राई करेगी, आपके संतोषकारक आपके क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगी। ओवरऑल मुझे समझने के लिए ये प्रोसेस के दौरान मैंने आपको जो ओवरऑल गाइडेंस देने का ट्राई किया, वो मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एंड में मैं आपको यही समझाना चाहूंगा कि कोरोना के अंतर्गत जो हमारी जिंदगी स्थगित हो चुकी थी, जो मानसिक तरीके से हम पीछे जा चुके थे, वो ओवरऑल इस अनलॉकिंग फेज में पूरे भारतीय सरकार का और सारे प्रजाजनों का पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ को वापस प्राप्त कर सके। उसी के अंतर्गत इंदिरा आईवीएफ के पूरे इंडिया में 91 सेंटर्स हैं जो दिन रात लगे रहते हैं निसंतान दंपत्ति को जल्दी से जल्दी उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा सपना संतान प्राप्ति कराने के लिए। उन सारे 91 सेंटर्स में हम लोगों ने अपनी सारी प्रक्रिया
कंपनियां पूर्ववत तरीके से स्टार्ट कर दी हैं पूरे प्रिकॉशंस के साथ, तो आप उनका भी संपर्क कर सकते हैं और वहां पे जाके अच्छे से अच्छा इलाज भी कर सकते हैं। फाइनली नीचे के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और यार आप कमेंट दे सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का संतोषकारक जवाब देने का ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच ये सेशन को अटेंड करने के लिए। थैंक यू।